आज का ये सेशन जो होगा बच्चों आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज 2.2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म के बारे में। इट्स मीन्स 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में बताया जाएगा, फंक्शन के बारे में होता क्या है, उसके फार्मूला के बेस पे ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। बने रहेंगे ना सेशंस को थम्सअप किए रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक थम्सअप जरूर करेंगे। आपको टोटल पीडीएफ नोट्स फाइंड करना हो तो आप @यूनियन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ऐप है और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इसका पीडीएफ नोट्स पाना है आपको तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बात करते हैं। अगर आप में एट फर्स्ट ए के ऑप्शंस में दिए गए इस टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इस टाइप्स के फार्मूला को हम कैसे अकॉर्डिंग बेस करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है यक्स। कहीं भी आपके फार्मूला में साइन इनवर्स साइन यक्स करके यानी कि किसी के इनवर्स को उसके के यक्स से ऐड किया जाएगा तो उसका एंगल ही आएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू यक्स। यहीं पे कॉसेक इनवर्स कॉसेक यक्स इक्वल टू यक्स, साथ में कॉस की बात किया जाए कॉस इनवर्स कॉस यक्स इक्वल टू यक्स। कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है तो सेक इनवर्स सेक यक्स इक्वल टू यक्स। साथ साथ टेन की बात कर लिया जाए टेन इनवर्स टेन यक्स इक्वल टू यक्स एंड कॉट इनवर्स कॉट यक्स इक्वल टू यक्स। ये तो ऐसा फाइंड होगा कि जिसको उसके इनवर्स को उसके साथ ऐड किया जाएगा तो उसका एंगल ही आएगा। लेकिन आपने क्या ये भी सोचा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू अगर यक्स होता है तो क्या साइन एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, जस्ट वही होगा। देखते हैं करेंगे क्या कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स ही होगा। सेम पोजीशन में साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो ये कॉसेक ब्रैकेट में अब कॉसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स। अब बात कर लिया जाए वैसे ही कॉस कॉस इनवर्स यक्स की तो यक्स ही आएगा और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है तो सेक इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स। साथ में टेन की बात किया जाए टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स एंड टेन का अपोजिट कॉट इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स ही आएगा। यहाँ तक फैक्ट आपको समझ में आ गया। ऐसे अगर आपके इस तरह से क्वेश्चंस में फार्मूला आते हैं तो इसके बेस पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आपको याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की आप कोशिश करेंगे, सवाल लगाते रहेंगे तो आपको नाउ सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि सी में देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/x दिया रहेगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, इट्स मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा। साइन इनवर्स 1/x का फार्मूला कॉसेक इनवर्स यक्स। सेम पोजीशंस में अगर आप कॉस देखते हो कॉस इनवर्स 1/x कॉस का अपोजिट सेक तो सेक इनवर्स यक्स। टेन इनवर्स 1/x होता है तो ये कॉट इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो फार्मूला समझ में तो आ रहा है ना समझ में आ रहा हो तो फटाफट से लाइव सेशन चल रहा है यार, आप कम से कम उसमें चैट कर सकते हैं कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा। ऑलरेडी बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये पोजीशन ये स्टेप हमें नहीं समझ में आ रहा है। ऑलरेडी आपको 101% के साथ गारंटी के साथ रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। पहले आप पढ़िए तो समझिए तो, और ऑलरेडी अगर आप पूछते भी हैं तो पूछ के देख लीजिए, आपको ऑलरेडी उत्तर जरूर मिलेगा। ये आपका 3 स्टेप हो चुका। नाउ चौथा स्टेप देखते हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। यहीं पे अगर बात किया जाए कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यानी कि आपको पूछा क्या गया था कि साइन इनवर्स 1/x पूछा गया तो कॉसेक इनवर्स यक्स आ गया। अगर पूछ लेता है कि कॉसेक इनवर्स यक्स के भी इक्वल क्या आप लिख सकते हो तो क्या होगा, वही नाउ फार्मूला बताया जा रहा है। शुरुआती से हम बता रहे हैं तो कॉसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स, सो साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स यक्स। सेम पोजीशन में साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो कॉसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है ना। इस तरह से समझ में आए आप ये देख लीजिए, दो एक 1 लाइन है, मतलब कि ये जस्ट अपोजिट है, ये अलग है ऑप्शन ये अलग है। उसी साइड में आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स यक्स, कॉसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू माइनस
कॉसेक इनवर्स यक्स। अब साथ में ही अगर आपके कॉस इनवर्स यक्स देखें तो क्या ये भी ऐसा होगा? जी नहीं, यहाँ पे होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। यहीं पे टेन की बात कर लिया जाए तो टेन साइन की तरह ही होगा, माइनस टेन इनवर्स यक्स होगा, लेकिन टेन का अपोजिट कॉट इनवर्स यक्स में पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। क्यों? क्योंकि भैया ये नेक्स्ट वाले पार्टी के अटेंड करते हैं, ये इस पार्टी के विरोधी हैं। अपने में ये जो टेन है अपने परिवार के विरोधी हैं, कॉट जो है विरोधी है, सो ये कॉस में चला गया है। तो कॉस का रूल होता है जो भी आएगा पाई से ही स्टार्ट होगा, तो क्यों ना उसको भी वैसे ही सेम बना देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन कॉसेक एंड टेन वन साइड, कॉस सेक कॉट वन साइड। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि 5वें स्टेप के। यहाँ पे ये डी था, यहाँ पे ये ई होगा। पता होना चाहिए सब कुछ, तो अलग अलग आप निकाल दिए, लेकिन दोनों को अगर साथ में लेके चलते हैं, जैसे कि आप अगर साइन इनवर्स यक्स, साइन के बाद जस्ट कॉस आता है ना, कॉस इनवर्स यक्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स यक्स प्लस में कॉस इनवर्स यक्स को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? सोच पा रहे हो? पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2। तो आप करेंगे क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, क्योंकि आप लिखते हैं ना कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कुछ इस तरह से साइन कॉस को मिला करके एक, टेन कॉट को एंड सेक कॉसेक को। अब समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड साथ में बात किया जाए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ही फार्मूला होगा आपका। तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फार्मूला बेटर लग रहा है कि आपका किसी भी इनवर्स को उसी के साथ ऐड किया जाता है, उसके यक्स के साथ तो उसका एंगल ही आता है, उसके यक्स को उसके इनवर्स के यक्स के साथ होगा तब भी वही आएगा। साइन इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स 1/x यानी 1/x को ऐड कर देंगे तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। बात करते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंट में आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यानी कि साइन कॉसेक एंड टेन एक साइड, कॉस सेक कॉट एक साइड में है। सो ये भी मैटर क्लियर हुआ। एंड साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को दोनों को मिला करके पाई बाई 2 आपका आता है। सो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे ई के बाद यफ की कंडीशन क्या होगी, आपके माइंड में कुछ ना कुछ थिंकिंग तो चलना ही चाहिए। सो चलिए आपका यफ पॉइंट क्या होता है। यफ के पॉइंट में हम देखते हैं कि टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला क्या होगा। टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आप ऑलरेडी निकाले होंगे तो आपको पता होगा, 11th में आप पढ़ चुके हो। आप फार्मूला क्या देखे हो, टेन ए प्लस टेन बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। सो वही पोजिशंस इसमें भी यूज होगा। करेंगे क्या, ये हो जाता है टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस यक्स वाई। जब जो है यक्स वाई जो है इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक्स वाई इज लेस देन 1। कहने का मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होगा। किस फार्मूले में, किस बेस पे, एक्स वाई इज लेस देन 1। वहीं पे बात करते हैं अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो ये होगा टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस यक्स वाई। लेकिन यक्स वाई जो होगा इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यक्स वाई की वैल्यू जब होगा -1 से बड़ा। जब -1 से यक्स वाई की वैल्यू बड़ी होगी तो टेन इनवर्स यक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में आपका फार्मूला टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस यक्स वाई होगा। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई क्या देखते हैं, ये यक्स वाला बिल्कुल नहीं चेंज होगा। किस कंडीशंस पे, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का यक्स वाई इज लेस देन 1 के फार्मूले पे टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान एन माइनस वाई लगा है। और यहीं पे
पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होगा किस कंडीशंस पे? तो कंडीशन आपका होगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 की वैल्यू एक्स वाई से ज़्यादा होगी, अथवा एक्स इज ग्रेटर देन वाई 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। समझ पा रहे हैं? तो एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ा होगा, अथवा एक्स की वैल्यू 0 से, वाई की वैल्यू 0 से। सो आप tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई रहते हुए भी आप इस कंडीशंस पे ये फार्मूला यानी पाई को और भी ऐड कर देंगे और एक्स वाई इज लेस देन 1 के फार्मूले पे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई ऐड करेंगे। आपको सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो था, लेकिन उसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ ज़रूरत है आपके साथ का। अगर आप साथ देते हो, हम ये चाहते हैं कि जो 20% सब्सक्राइबर यानी कि सब्सक्राइबर क्या अपने ही सभी हो, अपने फैमिली हो, सो फैमिली में आप ज्वाइन तो हो जाइए। कम से कम 80% आप कहाँ घूम रहे हो, फैमिली में फटाफट से ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के साथ।